अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। तो रफली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ रिप्रेजेंटेशन को, तो बेसिकली इट इज़ एन अल्टरनेट ऑफ समथिंग इन सम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। कि किसी ओरिजिनल चीज़ को अगर आपने उसका कोई रिप्रेजेंट करना हो अल्टरनेट के तौर पर किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हमने अपने सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना होता है रियल वर्ल्ड के कुछ पोर्शन को जिसका हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड या रियल वर्ल्ड से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हमने रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना होता है अपने सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट कौन सा होता है? हमारा कंप्यूटर का। उसमें जो है एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज। या ये है कि वही हमें नजर आता है मॉनिटर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कंप्यूटर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो स्टोर्ड है वो हमें यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और ये सारी चीजें जो है ये नजर आ रही हैं। और ये जो कुछ भी ये स्लाइड में लिखा हुआ है, जो कुछ भी हम यहाँ पे ऑडियोज वीडियोज में देखते हैं, ये कहाँ से आ रहा है? रियल वर्ल्ड से। मेरी आवाज कहाँ से आ रही है? रियल वर्ल्ड से ये रिकॉर्ड हो रही है। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ मटेरियल। अब उसको हमने कंप्यूटर में किस तरह से हम किस किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये कंसर्न है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो है अच्छा बेसिक वे कंप्यूटर से पहले अगर आप देखें पेजेस के ऊपर हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। पेजेस के ऊपर हम जो है नेचुरल लैंग्वेजेस की फॉर्म में, इंग्लिश की फॉर्म में, उर्दू की फॉर्म में हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड की चीजों को। अब जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं लाइक इंग्लिश या सिंबल जो है वो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें कंप्यूटर में हम जो है इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियोस भी स्टोर कर सकते हैं, ऑडियोज भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी रियल वर्ल्ड की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि फर्ज करें रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो है एप्पल, एप्पल इज़ अ फ्रूट। तो एप्पल जो है एक फ्रूट है। उसको हम जो है आप देखें जब बच्चों को हम पढ़ाने लगते हैं तो हम जो है एप्पल की जो है वो पिक्चर लिखी होती है, ए फॉर एप्पल। अब उसमें एक्चुअली तो होना ये चाहिए था कि ओरिजिनल जो एप्पल है इटसेल्फ, जो फ्रूट है वो जो है हर बुक के साथ जो है वो होता, और बच्चे जो देखते हैं अच्छा ओके ए फॉर एप्पल, एप्पल जो है ये है। लेकिन अब दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन टीचर जो है एक एप्पल दिखा देते बच्चों को कि ये जो है एप्पल है, वो भी नहीं है। वो जो पिक्चर है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ऑन पेज जो है हम एप्पल को अटैच नहीं कर सकते। उस पेज के ऊपर, उस पेज के इन्वायरमेंट में जो ओरिजिनल एप्पल फ्रूट का जिसका टेस्ट भी है, जिसे खाया जा सकता है, उसका जो इमेज है एज एन अल्टरनेट जो है वो वहां पे दिखाया गया है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बच्चों को समझाने के लिए। और बाद में वो इमेज भी गायब हो जाता है, सिर्फ एप्पल का वर्ड रह जाता है, और यही जो है फिर एप्पल की रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। ये जो जस्ट एक वर्ड है ये रह जाता है, वो इमेज भी अगली क्लासेस में जाके गायब हो जाता है। So this word, this symbol, this natural language symbol is basically an alternate of the real world things on the page, on presentations, on paper, in a two-dimensional environment. Symbols की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट को हम जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में अब देखें, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि हर चीज जो है 0 और 1 की फॉर्म है। ये 0 1 इटसेल्फ रिप्रेजेंटेशन है। कंप्यूटर में 0 1 तो नहीं होता। कंप्यूटर में तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो है वो उसको जब हम इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं देख सकते, तो इसलिए जब हम बाइनरी फॉर्म को, बाइनरी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी पैटर्न को, तो हम उसे 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है हम विजुअली जो है 0 और 1 को तो देख सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को नहीं देख सकते, बल्कि जबकि कंप्यूटर जो है वो चार्ज को जो है वो देख सकता है। तो सिमिलरली अगर देखें अटेंडेंस, क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे होते थे तो हम जो है अटेंडेंस हम लगाते हैं। तो बेसिकली वो जो अटेंडेंस शीट के ऊपर जो है जो प्रेजेंट हर स्टूडेंट के कॉलम के आगे या उस कॉलम के डेट में हर स्टूडेंट की रो के आगे जो है हम जो पी मार्क करते हैं, पी फॉर प्रेजेंट, ए फॉर एब्सेंट। इवन हम समटाइम्स हम कह देते हैं जो लेट, ये स्टूडेंट जो लेट है तो उसको भी हम मार्क कर लेते थे। अब उसमें जो है वो पी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है ऑन पेपर। स्टूडेंट जो है
वो क्लास में वो ये शो कर रहा है कि के स्टूडेंट जो है क्लास में इस टाइम पे मौजूद था। अब उसमें ये नहीं मैं बता रहा कि स्टूडेंट जो है पहली रो में बैठा था, लास्ट रो में बैठा था, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर। अच्छा, उसकी अटेंडेंस जो है इस तरह से भी हो सकती थी कि हम जो है पिक्चर जो है वो ले लेते पूरी क्लास की, तो उसमें बाद में बल्कि कंफ्यूजन ही ना होता कि जो स्टूडेंट कहता सर मैं तो आया था, तो हम उसे पिक्चर जो है अगर हमारे 32 लेक्चर्स होते हैं तो हम 32 पिक्चर्स हम ले लेते हैं स्पेसिफिक टाइम में कि देखें जी आप जो है, उसमें कंफ्यूजन भी ना होती कि स्टूडेंट कोई कहता है अटेंडेंस मेरी शॉर्ट हो गई है, मैं तो आया था, तो आप पिक्चर उस लेक्चर की दिखाते कि देखें इसमें आप देखें कहीं बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। अब प्रॉब्लम यह है कि उन पिक्चर से अगर हमारे पास 32 हो तो हमें शॉर्ट अटेंडेंस कैलकुलेट करना मैनुअली हमारे मैनुअल सिस्टम के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम उसे अल्टरनेट करते हैं, वरना पिक्चर भी एक रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक है। इवन हम वीडियो भी बना सकते हैं। स्टूडेंट कहता मैं आया था उस वक्त जब आपने पिक्चर ली थी तो मैं पानी पीने गया हुआ था, तो हम पूरे लेक्चर की वीडियो भी बना सकते हैं, वहां से भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हम पेपर जब हम टीचर अटेंडेंस कंपाइल करेगा तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा पिक्चर से अटेंडेंस मार्क करना, शॉर्ट अटेंडेंस कैलकुलेट करना, या वीडियो से जो है वो शॉर्ट अटेंडेंस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो देखे अच्छा जी इस पिक्चर में जो है कौन सा स्टूडेंट नहीं है तो उसकी जो है एब्सेंट मार्क करे। ऑन दी अदर एंड ये जो हम पी और ए मार्क कर रहे हैं तो इसमें जितने ज्यादा ए होते हैं तो पता चल जाता है इस स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट हो रही है। तो ये हमारे मैनुअली तो हमारे लिए ये ज्यादा फिजिबल है, लेकिन अगर हम एक कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जो कि स्टूडेंट की पिक्चर से अटेंडेंस खुद ही कैलकुलेट करके खुद ही सॉफ्टवेयर में सिस्टम में डाल दे और खुद ही शॉर्ट अटेंडेंस कैलकुलेट कर ले। सॉफ्टवेयर जो है वो वीडियो नाउअडेज आजकल जो है सॉफ्टवेयर बहुत ही एडवांस हो गए हैं, कंप्यूटर भी पावरफुल हो गए हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो वीडियो से अगर अटेंडेंस कैलकुलेट कर लेता है तो वो बहुत ही यूजफुल जो है वो सिस्टम होगा। ये सारी चीजें जो है, चाहे पेपर के ऊपर हमने सिंबल लगाए हुए हो, चाहे पिक्चर हमने की हुई हो, चाहे वीडियो हमने ली हुई हो, ये सारी चीजें उस रियल वर्ड के उस स्पेसिफिक टाइम में जो है उसकी जो है ये रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ड की। तो इसके लिए अब देखें रियल वर्ड में स्टूडेंट एक ह्यूमन बीइंग है, और हम उसे जो है अपने सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम जो है स्टूडेंट के नॉर्मली अगर हमारा एक सिस्टम है रिजल्ट मैनेजमेंट का कोर्सेज का, तो हम स्टूडेंट का नॉर्मली एक टेबल बना लेते हैं और उसमें हर स्टूडेंट एक रो से जो है रिप्रेजेंट होता है। फिर तो वो जो रो है या एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, हम स्टूडेंट क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो रियल वर्ड के स्टूडेंट की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब उसमें हम वो चीजें रियल वर्ड से लेंगे जो कि रेलेवेंट होंगी। हम जो है किसी स्टूडेंट का ये नहीं देखेंगे अच्छा जी उसकी हाइट कितनी है, उसका जो है वो वेट कितना है, वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि मे बी हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सिस्टम अगर किसी सिक्योरिटी इदारे के लिए होता, आर्मी के लिए होता, तो उसमें फिर स्टूडेंट का वेट भी होता और हाइट भी होती, वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती। तो बेसिकली रियल वर्ड हैज इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज, इमेंस अमाउंट ऑफ डाटा। उस सारे डाटा को कभी भी हम कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा उस रियल वर्ल्ड के प्रोसेस को चलाने के लिए, जैसे एजुकेशनल सिस्टम है तो एजुकेशन के लिए जो हमें चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, हम सिर्फ स्टूडेंट की वो इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे स्टूडेंट जो है उसका हेयर स्टाइल कैसा है या उसके जो है वो लुक कैसी है, वो चीजें जो है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में मैटर नहीं करती। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन में भी हम सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है रियल वर्ल्ड की एंटिटीज की जो है अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में इस तरह से स्टोर करते हैं कि जो प्रोसेसर है वो उसको यूज कर सके। अगर प्रोसेसर उसे यूज नहीं कर सकता तो फिर जो है वो नॉलेज नहीं रहेगा, यूजेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो यूजिबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है इस केस में। अच्छा, इंग्लिश इज नेचुरल लैंग्वेज, वो तो रिप्रेजेंटेशन है रियल वर्ड की ऑन पेपर। सिमिलरली व्हाट इज मैथ, मैथमेटिक्स जब आप कहते हैं तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है इसी तरह से मैथमेटिक्स जो है ये भी लैंग्वेज है, बट ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश पीपल, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंसदानों की लैंग्वेज है जिसमें वो रियल वर्ल्ड के प्रोसेसेस को, रियल वर्ल्ड की चीजों को, रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट्स को, थ्योरीज को कंक्रीट कंक्रीट कंडेंस फॉर्म में जो है शॉर्ट फॉर्म में, एक्यूरेट
फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिक्स इज आल्सो ए लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड इन ए कंपैक्ट, कंक्रीट, एक्यूरेट वे। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और ऑब्वियसली ये मैथ में हम जो है पेपर के ऊपर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो रियल वर्ल्ड है, दूसरी ये बात है कि बहुत सारी चीजें रियल वर्ल्ड में जो है वो नहीं है, वो हम उनको कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट, तो ये एक जेनेरिक टर्म है, हमने कंसेप्चुलाइज कर लिया है। रियल वर्ल्ड में खाली कोई स्टूडेंट नहीं होगा, लाजमी तौर पर कोई ना कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट होगा जिसका नाम होगा। जब हम एक कंसेप्ट बना लेते हैं तो हम खाली एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर लेते हैं कि जिसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर हो, विदाउट एनी वैल्यूज हम कंसेप्ट जो है स्टूडेंट का जो मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे माइंड की वर्ड है। तो बेसिकली रियल वर्ड मींस जो वर्ड जो हमारे माइंड में है, जो लाजमी नहीं कि रियल वर्ल्ड में वो चीज उस तरह से हो। जो कंसेप्चुलाइजेशंस हैं, जो थ्योरीज हैं, जो कि लाजमी नहीं कि वो फिजिकल फॉर्म में हो, सिर्फ हम उन्हें जो है वो परसीव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उनको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उन उन जो हमारे माइंड में जो चीजें हैं उनको हमने जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम जो है रियल वर्ल्ड नेचुरल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके नॉवेल्स, आपके साइंस फिक्शंस की जो है वो स्टोरीज होती हैं, तो वो नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखी गई होती हैं, इंग्लिश में, उर्दू में लिखी हुई होती हैं, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में हो नहीं रहा होता उस तरह से। तो बेसिकली जो हमारे माइंड की वर्ड है उसी को हम रियल वर्ड कह रहे हैं, और उसी में जो भी चीजें हैं उनको हमने जो है कंप्यूटर में कैसे स्टोर करना है कि सॉफ्टवेयर उसे यूज कर सके। अब ये जो सारी रिप्रेजेंटेशन है ये सॉफ्टवेयर के लिए है, और इसमें दो पॉइंट्स अहम है। एक ये कि पहली बात हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि कितना पोर्शन जो है रियल वर्ड का या जो उसको हमने स्टोर करना है, और दूसरा यह कि लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो जाया होगी। जब आप जो है एक्चुअल एप्पल की बजाय उसकी पिक्चर लगाएंगे तो उसका टेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। टेस्ट, आपको कलर तो नजर आएगा, शेप नजर आएगी, लेकिन उसका वेट भी नहीं नजर आएगा, उसका टेस्ट भी नजर नहीं आएगा। तो इंफॉर्मेशन लॉस जो है वो जरूरी है। इंफॉर्मेशन लॉस जो है वो हो जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन जाया होनी चाहिए जो यूजेबल नहीं है, जो हमने यूज नहीं करनी अपने सिस्टम में, वो इंफॉर्मेशन बेशक जाया हो जाए। अगर अटेंडेंस का हमने 30 स्टूडेंट का मार्क किया तो उसमें ये इंफॉर्मेशन जाया होगी कि स्टूडेंट कहाँ पे बैठा था, स्टूडेंट ने क्या पहना हुआ था, स्टूडेंट की जो है पहली रो में था या लास्ट रो में, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी शॉर्ट अटेंडेंस के लिए मैटर नहीं करती। इसलिए वो बेशक अगर जाया हो भी जाती है तो उसका कोई हर्ज नहीं है। तो इंफॉर्मेशन लॉस जो है वो लाजमी होता है, इंफॉर्मेशन जाया होती है, लेकिन जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो जो है वो लाजमी स्टोर होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे।